महादेव 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 महादेव। नमः पार्वती पते हर हर। भगवान श्री सोमनाथ महादेव के चरणों में हम सभी बारंबार वंदन करते हैं कि हमारा जन्म भारत की भूमि पे हुआ। भारत की भूमि के बाद में हम राजस्थान में जन्मे और राजस्थान में भी वहां जन्मे जहां महाराणा प्रताप जैसा दिव्य अलौकिक महापुरुष का जन्म हुआ। उस मेवाड़ की भूमि में जन्मे और मेवाड़ की भूमि में भी जन्म लेने के बाद हम बड़ी सादड़ी में जन्मे और बड़ी सादड़ी में भी जन्म लेने के बाद एक ओदिच्य नहीं सहस्त्र ओदिच्य परिवार में हमारा जन्म हुआ। सहस्त्र ओदिच्य का मतलब क्या होता है, आप कभी कल्पना करना। आपको किसी भी महावाक्य को सुनने की आवश्यकता नहीं है। जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है और जो ब्राह्मण के रूप में तैयार होकर के इस भारत की सेवा करता है, उसे भारत के किसी भी महावाक्य को सुनने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि पूरा भारत ब्राह्मण के वाक्य को सुनने के लिए पता नहीं कितने देवताओं के रूप में जन्म लेकर के आते हैं। वो आप उस कुल में जन्मे हैं। पर अब हम किसको कहें? जो नाच रहे, यदि उनके कंधे पे हाथ रख दे तो जनो ही नहीं मिलेगी। 2-3 ब्राह्मण हमारे पैरों में आगे झुके, बोले महाराज आशीर्वाद दो, सिर पे छोटी नहीं। देखो साहब, हमको बुलाया तो हम तो बोल के जाएंगे। सिरमाली जी, सीपी साहब, शर्मा जी, हम वो लोग हैं। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। और संपूर्ण विश्व को हम हमारा परिवार कहने की ताकत रखते हैं। हम उस सदा उसका मंगल हो। हम उस कुल में जन्मे। हम हमारे कल्याण के लिए तो कभी कामना करता ही नहीं है ब्राह्मण। ब्राह्मण ने आज तक स्वयं के कल्याण की कामना की नहीं। बस कली काल का प्रभाव घूमते घूमते हमारी घर के चौखट पे आ गया। मैं शास्त्र ओदिच्य ब्राह्मण समाज के चरणों में बारंबार एक सन्यासी होने के नाते विनती कर रहा हूं, और जो यहां बैठे हैं उन्हें वर्मा जी की सौगंध दे के जा रहा हूं। कल हम एकादशी को प्रवेश करेंगे। यदि आप ब्राह्मण हैं तो आप अपने सिर पे चोटी और आपके शरीर पे जनोई होने की आवश्यकता है। यदि ये नहीं है तो आप अपने आप को कभी ब्राह्मण कहकर इस भूमि पे बोझ मत बढ़ा दें। मेरी बात बहुत कड़वी लगेगी साहब। हम संपूर्ण विश्व का मार्गदर्शन करने वाले कुल में जन्मे। हम संपूर्ण विश्व को हमारा परिवार मानते हैं। हम संपूर्ण विश्व के सुख की कामना करते हैं, और वो तभी संभव होगा जब हम यम और नियम का बराबर रूप से पालन करेंगे। ब्राह्मण का जन्म हुआ ही नहीं नौकरी करने के लिए। ब्राह्मण का जन्म हुआ ही नहीं मंत्री बनने के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए। जो बन रहे वो तो नरकगामी है। ब्राह्मण का जन्म सिर्फ और सिर्फ इस जगत के कल्याण के लिए हुआ है और जगत पिता के स्मरण के लिए हुआ है। ब्राह्मण के कंठ से, ब्राह्मण के कंठ से और ब्राह्मण के कंठ से निरंतर हरि का नाम का उच्चारण होना चाहिए। यदि उस नाम के बीच में कोई और नाम बोला गया तो हमारा तो सर्वनाश होगा ही होगा। इस भूमंडल पे एक बहुत बड़ा पाप होगा। जितना हो सके आपके प्राणों में जितने भी श्वास बाकी है, आप भगवान का नाम लीजिए। आपका तो कल्याण होगा। आप जिसको देखोगे उसका भी कल्याण हो जाएगा। ब्राह्मण का शरीर ऑटोमेटिक है साहब, चुंबक है, चिपक जाता है। इस चुंबक का प्रभाव जानिए।
आपके कंठ से हरि का नाम नहीं, आपके मुख से भगवान का नाम नहीं, और संपूर्ण गांव वाले आपको बड़ी बड़ी सादड़ी के लोग के बाबूजी पाए लगो, झुक झुक के उनकी कमर टेढ़ी हो रही है, बाबूजी तो नशे में धूत तंबाकू सुबह उठ के खावे, भगवान का नाम लेवे नहीं, तो ये हमारे लिए तो अशोभनीय है ही, पर संपूर्ण देवताओं के लिए भी एक शर्मनाक घटना घटित हो रही है। ये 500 साल क्यों लगे अयोध्या में मंदिर बनने के लिए? हम सब जिम्मेदार नहीं है, ब्राह्मणों को ही जिम्मेदारी है। यदि इस धरती पे जब जब भी तप बढ़ेगा देवताओं को आना पड़ेगा, और किसके लिए? भक्तों के लिए आएगा, और जब जब पाप बढ़ेगा तब भी भगवान को आना पड़ेगा। तो हम तप से भगवान को बुलाए या पाप से बुलाइए, आपको और हमको तय करना पड़ेगा कि रावण मर के भी भगवान राम आएंगे और मीरा के भी घनश्याम आएंगे। आपको क्या बनना, रावण बनना या मीरा बनना, ये आपको तय करना पड़ेगा, हम तय नहीं करने वाले। हम तो जोग फकीरी कर लिए, माता पिता छोड़ दिया, हम भी ब्राह्मण के कुल में ही जन्मे थे। आज मैं यहां से 2-3 वाक्य बोल के गया, मुझे लेट बुलाया और बिठाया भी खूब देर, और इस सत्संग के अंदर क्या कहें, बीच में बोलना, नरेश जी प्रजापति का भी मामला थोड़ा मैं लेता हूं। अब आपसे तो मैं अनुमति नहीं ले सकता, सन्यासी हूं, पर फिर भी आपके बीच में 2-3 मंत्र बताऊंगा सुखी होने के, किस किस को सुखी होना है, और सन्यासी के सिवा किसी के पास है ही नहीं सुखी होने का मंत्र, फकीर के पास ही क्यों, हम सबसे ज्यादा सुखी इस धरती पे कोई है तो साधु है। तो जिसको सुखी होना है तो आपस में झगड़ा करना बंद कर लो, आपस में एक दूसरे की बुराई करना बंद कर लो, आपस में टांग खिंचाई बंद कर लो। और एक बार आपसे निवेदन है कि आपकी मां की कोख से जो जो जन्मा उससे प्रेम करना शुरू कर लो। हमारी पत्नी की कोख से पैदा हुआ उससे कभी प्रेम नहीं करना, हमारी पत्नी की कोख से जो पैदा हुआ उससे कभी प्रेम नहीं करना, हमारी मां की कोख से जो पैदा हुआ उससे सदा सदा के लिए प्रेम करना। आप सुखी हो जाओगे, बाकी तो जय सीताराम हो रखी है। और भी यदि कोई हो तो एक आरती की 2 लाइन बोलता हूं, मन में विषय नहीं आएगा तो विकार नहीं आएगा। भगवान जगदीश की पूरी आरती मुझे नहीं आती, आपको तो आती होगी, पर अपन सभी मिलके बोलते हैं। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा हो स्वामी, विषय विकार मिटाओ, विषय विकार मिटाओ हो स्वामी, पाप हरो देवा। इसी लाइन में आपके सुख का कारण है। विषय आएगा नहीं, ये खराब वो खराब, मेरी सासू खराब, मेरी बहू खराब, बेटी खराब, वो खराब, जहां जहां ये विषय आएगा, जिसने ये शब्द बोले वो खराब, तो उसके पीछे विकार आएगा। क्या आएगा? विषय के बाद क्या आता है? विकार का मतलब होता है बीमारी। क्या होता है? बीमारी। विषय के बाद आएगा विकार, और विकार के बाद में आएगी गाड़ी 108, और आपको उठा के लेके जाएगी गीतांजलि में, और गीतांजलि के खाट पे बैठे बैठे बोलना पड़ेगा, पाप हरो देवा, पाप हरो देवा, पाप हरो देवा। तो ये पाप हरे नहीं और विषय आवे नहीं, विकार आवे नहीं। किसी का बुरा नहीं सोचना आपके सुख का कारण है। इसलिए इस आरती में भगवान यही कहते हैं, विषय विकार मिटाओ हो स्वामी, पाप हरो देवा हो स्वामी। अब आरती पूरी बोलते पर समझता कौन है? कोई जानता तो है नहीं। वहां आरती की, घर आगे झगड़ा करो, दे रहा है से झगड़। नरेश जी धुन छेड़ रहे तो बोल ही देते हैं वापस, विषय 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 विकार मिटाओ, पाप हरो देवा हो स्वामी। ये भगवान जगदीश का महावाक्य है कि हम किसी के बारे में बुरा न सोचें, हम किसी के बारे में दुर्व्यसन दुर्भावना पैदा न करें, हम किसी के हृदय को दुख न पहुंचाए। तो समझ लें आपके भगवान हरि
आपके भगवान नारायण यहाँ पर साक्षात आपके बीच में बैठे हैं। और यदि आपने किसी के बारे में यहाँ बैठ के भी बुराई कर ली, किसी का कोई किया कोई, पर एक लास्ट मंत्र झगड़ा नहीं हो उसका भी बता के चला जाता हूं। आप लोगों के झगड़े रोज होते हैं, हम तो वहां सुनते हैं मठ पे बैठे बैठे, बोले मेरे पीछे वो पड़ गई, मेरे पीछे वो पड़ गया, मेरे पीछे मेरी सासू सुबह रोटी देती शाम को नहीं देती, खाती है झगड़ा करती है। झगड़े को मिटाने का एक ही कारण है, जब भी कोई कहे कि वो औरत आपके बारे में ये कह रही थी या वो भैया आपके बारे में ये कह रहा था, क्योंकि हर गांव में मंथरा नाम की औरत जीवित है। अयोध्या में राम जी वनवास से आए तब तो उनको लगा मंथरा भी है, तो हर गांव में मंथरा है। पर यदि उसकी बात का जवाब आप दे दो कि ये वो कह रही थी वो कह रही थी, आप कह दो कोई बात नहीं, क्या कह दो, थारा बड़ा भाई साहब यूं कहता, थारा जेठ जी यूं कहता, थारी देरा यूं कहती। और यदि आपने कह दिया कोई बात नहीं, मारा बड़ा भाई साहब है, मारा है भाई, कोई बात नहीं, ये 3 अक्षर आप याद रखो जिंदगी में। जब भी कोई व्यक्ति आपको कोई कहे ये कह रहा था वो कह रहा था, आपने अपने मुंह से निकाल दिया कोई बात नहीं, समझ लो उस कहने वाले की बुद्धि वहीं खत्म हो जाएगी, उसी वक्त खत्म हो जाएगी। और आपने यदि 1 महीने तक कोई बात नहीं कह दिया, तो मैं कहता हूं बड़ी सादड़ी में कोई ऐसी मंत्रा वापस आएगी भी नहीं। ए भाई काम में तो जानो ही को नहीं, अटे तो भूखा मरवा की नौबत आई जाएगा। आज गुण गुण कहेगा कोई बात नहीं, सब जहां बोलोगा, कोई लुगाई कहते आ बात है, आप क्या भाई कोई बात नहीं, मारे जेठा है, मारी बाई है, मारी माँ है, मारा ताऊ है, मारो काको है। यदि आथे बात कह दी कोई बात नहीं तो हगले ही सुखी हो। भगवान आपको खूब कल्याण करे। माने बुलाया शर्मा जी और आपने पूरी कैबिनेट टीम, जो भी शस्त्र ओडिसी समाज है, मैं सब रो खूब खूब आशीर्वाद दूं कि आप सगले ही सुखी रहो। और सत्संग जीवन रो एक अभिन्न अंग है। सुबह जब फूल उगे और शाम ना मुरझाए जाए, वापस दूसरे दिन फूल उगे तो काले रा फूल जो मुरझाए नीचे पड़ जाए जमीन में, तो सत्संग रो एक ही मतलब है, आप अटारी बढ़िया बढ़िया बातें ले जाजो। और आप पहला री जो बातें है, झूठी है, कोरी है, खोटी है, वे सब बातें अटे नागने जाइजो, अटे डालने जाइजो, नई नई बातें लेने जाइजो। आप घर ने सुखी करजो, आप परिवार सुखी करजो, आप समाज सुखी करजो, आप बड़ी सादड़ी ने सुखी करजो। सादड़ी शब्द तो एक बहुत बड़ा उदाहरण है। सादड़ी पूरे भारत में बहुत कम है साहब। मारवाड़ में तो किसी को कहते हैं कि हाउकार है तो कि सादड़ी रो हाउकार है। क्या कहते हैं? लोग के ज्यादा हाउकार है तो लोग के नहीं, वो हादड़ी रो हाउकार है, सादड़ी का साहूकार है। सादड़ी वो शब्द है जब महाराणा प्रताप को अंतिम समय में धन की आवश्यकता पड़ी तो सेठ पन्नालाल जी ने सादड़ी, मारवाड़ सादड़ी ने 50,000 की सोने की मोहरें दी थी। उस दिन से उस सादड़ी का नाम साहूकारों की भूमि में बोला गया। बड़ी मारवाड़ी और बड़ी सादड़ी, इन दोनों में टक्कर हमेशा रहती है। बड़ी मारवाड़ी के पास धन ज्यादा होता है और बड़ी सादड़ी वालों के पास दिल बड़ा होता है। जहां रात को दिन को कितने भी पैसे की जरूरत है, एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। भगवान आपके यहाँ अथाह लक्ष्मी का भंडार भरपूर रहे। मैं छावंड महाराणा प्रताप की निर्माण भूमि, जहां महाराणा प्रताप ने अपनी अंतिम श्वास छोड़ी, मैं वहां रहता हूं। मैं सीपी शर्मा जी से निवेदन करूंगा इन सभी ब्राह्मणों को एक बार जरूर महाराणा प्रताप की भूमि पे लेके आए, ऐसे दिव्य महापुरुष के दर्शन करें। और जिसके गुरु नहीं है वो अवश्य गुरु करे, गुरु बिना मुक्ति नहीं। और गुरु पूर्णिमा के दिन ये आ रही है, आप इस गुरु पूर्णिमा को अपने अपने गुरु के चरणों में जाए, उनकी खूब सेवा करें। संतों की सेवा करने से हमारा भाग्य सुधरता है। आप सबके चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। आप सबका मंगल हो। जय श्री राम।